प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, मैं आज सुबह के समय वचन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप आज्ञा तो दें तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सेवा करता हूँ और हमेशा आपकी सेवा करता रहूँगा। मेरे लिए जो भी कार्य है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहूँगा। आपके दुख में, बीमारी में और कष्ट में मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा। मैं यीशु के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। प्रिय भाई बहनों, आज का वचन है, कुलस्सियों की पत्री है, 2 अध्याय का 9वां वचन है। वचन जो इस प्रकार है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता निसंदेह वास करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने मानव के रूप में हमारे मध्य में एक कुंवारी कन्या के द्वारा और यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर जन्म लिया और मेरे प्रिय भाई बहनों और पृथ्वी पर निवास किया। और यहीं पर प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चमत्कारी काम किए, बड़े आश्चर्यजनक काम किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों के पापों को क्षमा किया, लोगों को दान दिया, लोगों पर करुणा की, लोगों पर अनुग्रह किया, लोगों से प्यार किया, सारे संसार से प्रेम किया, हर एक जीव जंतु से प्रेम किया, सारे मनुष्य जाति पर प्रेम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका तात्पर्य यही है कि यीशु पूर्ण परमेश्वर है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है, जो कि हमारे बीच में निवास किया और हमारे लिए वह बलिदान हुआ और हमारे लिए क्षमा याचना की, हमारे लिए अपने शरीर का एक एक बूंद बहाया और उसके लहू बहाने से जो कि आज हम चंगे होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसकी पुष्टि तो सतपथ ब्राह्मण भी करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसकी पुष्टि, इसका विस्तार, इसका विस्तार और इसका वर्णन सतपथ ब्राह्मण भी करता है। लिखा है कि प्रजापति यज्ञ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रजापति यज्ञ अर्थात परमेश्वर स्वयं बलिदान है। परमेश्वर स्वयं बलिदान हुआ, परमेश्वर स्वयं अर्पण किया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के अतिरिक्त कोई और अवतार सारे जगत में के पापों के लिए बलिदान हुआ हो, ऐसा अवतार लेखक की मुलाकात में आज तक नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई ऐसा अवतार नहीं है कि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए कोई बलिदान हुआ हो। ऐसे अवतार की मुलाकात आज तक हमसे नहीं हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के द्वारा उद्धार, यीशु के द्वारा छुटकारा और यीशु के द्वारा पापों की क्षमा और यीशु के द्वारा परमेश्वर में अनंत जीवन केवल यीशु से ही है। बाइबल का कहना है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन यशायाह का 45 अध्याय का 22 में देखते हैं। कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और यीशु कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुँच नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिसने मुझे देखा है वह मेरे पिता को देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको रास्ता बताने वाला सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो जीवन दाता है, जो कि हमें जीवन देता है। और यीशु के अलावा हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे स्वर्गीय पिता के पास पहुँचाए। ऐसा ईश्वर नहीं है, ना कोई देवता है कि हमें परमेश्वर तक पहुँचाए। और जिसने कहा कि जिसने मुझे देखा हमारे पिता को देखा है, उसने कहा कि मैं पुत्र में हूँ, पुत्र मुझ में है। अतः यीशु को वह देखना चाहते, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु को देखना, समझना और विश्वास करके ग्रहण करने का यही तात्पर्य है कि हम
परमेश्वर को यीशु के द्वारा व्यक्तिगत के तौर पर हम जानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए स्वेच्छा से बलिदान हुआ और कब्र में रखा गया। तीसरे दिन मृतकों में से मेरे प्रिय भाई बहनों जिंदा हो गया और 40 दिन तक पृथ्वी पर लोगों को दर्शन देता रहा और लोगों को देखते हुए भी वह स्वर्ग पर चढ़ा लिया गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यह निष्कलंक बलि का मेमना जो आज हमें चंगाई देता है, एक दिन हमारा न्याय करने आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो निष्कलंक बलि का मेमना बन करके जो हमको चंगाई देता है, वह हमारे लिए बलिदान हुआ है और एक दिन वह हमारा न्याय करने मेरे प्रिय भाई बहनों जरूर आएगा और हमारा न्याय करेगा, हमको बचाएगा। और जो उस पर विश्वास करते हैं वह अनंत जीवन अर्थात हमेशा वो जीवन प्रदान करता है। आमीन। ऐसा ही हो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग आंख बंद करिए, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही आप बोलिएगा। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए। हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हे पिता, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे पुरखों के पाप क्षमा कर, मेरे एक पीढ़ी से लेकर 10 पीढ़ी तक के सारे पापों को क्षमा कर। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे भूत शैतान से, जादू टोना से, टोटका से, सारे रोग बीमारी से, सारे दर्द पीड़ा से हे प्रभु मुझे छुटकारा दो। अपने लहू से ढांक लो और हमेशा हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, अपने लहू से ढांक लो और हमेशा हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, अपने लहू से ढांक लो, हमेशा हमारी रक्षा करो। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोग आंख बंद करिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। या मेरे जीवित परमेश्वर, या मेरे दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में मैं फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप ईश्वर हैं, ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता आप में निवास करती है, आप में वास करती है। हे परमेश्वर, तुम मानव बन करके हमारे बीच में आया और हमारे मध्य में निवास किया और एक कुंवारी कन्या के गर्भ से तू पैदा हुआ और इस पृथ्वी पर जन्म लिया, निवास भी किया। हे प्रभु यीशु परमेश्वर, जो हमारे लिए बलिदान हुआ और इसकी पुष्ट शतपथ ब्राह्मण भी करता है। हे परमेश्वर पिता, जैसे लिखा है प्रजापति यज्ञ, पर वो परमेश्वर स्वयं बलिदान हुआ। हे परमेश्वर, आपने हमारे दुख और बीमारी के लिए 39 कोड़े खा, अपने शरीर का लहू बहाया, सर पे कांटों का ताज पहना, पंजरे वाला होकर गया, हाथ और पैरों में केरे ठोक गए। इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी यातना को सहते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारी दुहाई को सुन, हमारी आवाज़ सुन, हमारी गिड़गिड़ाहट तेरे सामने स्वर्ग में पहुँचे। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग मौसम के बीमारी से ग्रसित हैं, जो मौसम के बीमारी से पीड़ित हैं, जो मौसम के बीमारी से परेशान है, वो बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मलेरिया, टाइफाइड और बुखार से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और छू करके यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी, हर एक बुखार की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो कि परमेश्वर पिता जिनके सीने में परमेश्वर पिता जलन है और उलझन है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इन सारे बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा और गवाही हो परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है, राई को पर्वत, पर्वत को राई करने वाला परमेश्वर है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर पिता। जय देने वाला परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर है। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई बहन
आज अस्पताल में भर्ती हैं। दिन भर में कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग सो गए हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जो अस्पताल में भर्ती हैं और वो गहरी सांस ले रहे हैं, दर्द भरी आह भर रहे हैं, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उनको छू लीजिए और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं इसी घड़ी। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सारे बदन में दर्द है, करा रहे हैं परमेश्वर पिता। जोड़ जोड़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, जोड़ जोड़ के हर एक अंग में दर्द है। यीशु के नाम से उनके दर्द को निकालता हूँ, उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ और इसी घड़ी उनका दर्द चला जाए और यीशु के नाम चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग जिनके उलझन है परमेश्वर पिता, ब्लड प्रेशर हाई है, उनके ब्लड प्रेशर जो हाई है परमेश्वर, उसका ब्लड प्रेशर हाई को सामान्य करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। जिनको शुगर है परमेश्वर पिता, जिनको थायराइड की बीमारी है, शुगर है, सांस के रोग से पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से इसी घड़ी उनको चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करें और सारे बीमारी को निकालता हूँ। शुगर के बीमारी को सामान्य करता हूँ, थायराइड की बीमारी को सामान्य करता हूँ। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, मेरी आवाज़ सुन परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, वो भाई परमेश्वर पिता जिनके सीने में दर्द है परमेश्वर पिता, पेट में दर्द है परमेश्वर पिता, गले में खराश है परमेश्वर पिता, गला उनका परमेश्वर पिता फंसा हुआ है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ यीशु तेरे नाम से। हे परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, जो लोग बवासीर के खूनी बादी गांठ की बवासीर से परेशान हैं, उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिन भाई बहनों के दिमाग की टेंशन है, दिमाग की टेंशन होने के कारण भूलने की बीमारी है, उस बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगा करता हूँ यीशु के नाम से। सारी महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें नौकरी की और जॉब की आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, जो कि तुला और मेष राशि के हैं परमेश्वर पिता। उन्होंने बीटीसी किया, टीटी किया और बीएड कर लिया है और नौकरी की तलाश में हैं, उनको नहीं मिल रही है, तो परमेश्वर पिता आपने उनको निश्चित कर दिया है, उनके नौकरी को, उनके जॉब को निश्चित कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की महिमा और गवाही दें परमेश्वर पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर आशीष देता है, नौकरी आपको मिलती है, तो आप परमेश्वर की महिमा अवश्य करें, परमेश्वर का गुणगान अवश्य करें। परमेश्वर ने आपको अध्यापक की डिग्री दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, और यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे जो बहन हैं परमेश्वर पिता, खास रूप से हमारे जो बेटियां हैं परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता ग्रेजुएट की डिग्री कर लिया है और पीसीएस की नौकरी उनको देने जा रहा है परमेश्वर पिता। मैं इसका धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो और पीसीएस अफसर बन जाए और इस दरबार में आकर के गवाही दे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक काम को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, हर एक दर्द पीड़ा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके खेती बाड़ी, बिजनेस, दुकान, सब में आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता। फले फूलें और बढ़ जाएं, उनका विकास हो परमेश्वर पिता, उनकी उन्नति हो परमेश्वर पिता। जो लोग व्यापार करते हैं और दुकान का धंधा करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं या जानवर पशु हैं परमेश्वर पिता, इन सब पर आपकी आशीष हो और लोग चंगे हो जाएं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अगर आपकी बात प्रार्थना को सुनते हैं तो आप लोग इसकी गवाही अवश्य दें। परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको चंगाई देते हैं तो आप लोग ज़रूर फ़ोन करके, और जो हमारा पता है 9956576351, इस नंबर पर आप कॉल करके गवाही अवश्य दें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
रक्षा करें। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।